शास्त्रों में रावण के जो 10 आनंद बताए, 10 मुख बताए, वो बताए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कुविचार, कुसंस्कार, कुवासना और नास्तिकता। ये 10 जो हैं ये रावण के ही आनंद है, रावण के ही मुख है। अब शास्त्रों के अनुसार है ये। और अब हम इसमें देखते चले जाएं कि रावण व्यक्ति के रूप में तो है ही, लेकिन रावण वृत्ति के रूप में भी है। अब वो रावण का तो परमात्मा ने बाणों से उसका संहार कर दिया, लेकिन आज भी हम रावण को जलाते जा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर में जो रावणत्व वृत्ति है, दूसरों का अपहरण कर लेना, दूसरे की कोई अच्छी वस्तु देखी तो खुद को जलन हो जानी, अभिमान में रहना, ये सब वृत्ति और अपने आप को ही सब कुछ दिखाना। और नास्तिकता का मतलब क्या? मंदोदरी समझाते समझाते रह गई उसको कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, पद पाताल शीस अजधामा। तुम कहाँ किससे वैर ले रहे हो? खर दूषण, और तुम खुद मानते हो खर दूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारो बिनु भगवंता। खरदूषण तुम्हारे समान बलवान थे, उसके बावजूद भी इन्होंने उसको मारा है। तो सोचो, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। नास्तिक मतलब क्या? ना अस्ति, अस्ति का मतलब होना, ना होना, वो नकार ही देते हैं। और आप पूरे मानस में पढ़ें, राम के लिए लास्ट में जब मुख से जब प्राण निकल रहे हैं तब एक बार राम बोला है, वरना तपस्वी बोलता है, मतलब वो वनवासी कुछ भी बोलेंगे लेकिन राम शब्द नहीं बोला। और कभी उनको ब्रह्म के रूप में माना भी नहीं इसने। ये नास्तिकता ही है कि जब हम किसी चीज़ को नकारते चले जाएं। और फिर मंदोदरी तो मान चुकी कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, और उसने पग पग पे प्रामाणिक प्रयास करा। मंदोदरी क्यों? विभीषण ने भी, माल्यवंत ने भी। लेकिन हर एक की भजने की विधा अलग होती है, इसीलिए कहते हैं कि किसी को अभिप्राय यहाँ देना नहीं चाहिए। हमें नहीं पता कि कौन कहाँ किस विधा से भज रहा है। रावण का अपना अलग अदा है। किसी ने पूछा कि भगवान यहाँ पे बिना बुलाए कैसे आ गए? रावण के तो कोई ऐसे अच्छे कर्म नहीं थे। उन्होंने कहा, रावण के अच्छे कर्म हो या ना हो, क्योंकि एक विभीषण जैसा संत यहाँ पर था, और उस संत को मिलने के लिए हनुमंत जैसा जब संत आया है तो परमात्मा को भी आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रावण के ये जो 10 मुख बताए, काम, क्रोध, हम देखें तो कामनाएं उसकी अनंत हैं। कहाँ कहाँ से उसने चीज़ों को चुराया। कुबेर के पास गया, वहाँ से चुरा लिया लंका को, यहाँ तक कि वो तो पार्वती जी को भी अपने पास चुराने के लिए, रखने के लिए बोल रहा था। तो पार्वती जी ने गुस्सा की, इसको यहाँ मत आने दिया करो, आप जाओ वहीं पर इसकी पूजा कर लिया करो, बाकी यहाँ पे बुलाने का काम नहीं है। उसकी अपहरण वृत्ति, कामनाएं, और जितना जितना भोग विलास बढ़ता चला जाता है उतना उतना आदमी की और इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। कामनाएं तो हैं, और उसके अलावा क्रोध हम सब जानते हैं, क्रोध में तो था ही, लोभ भी उसको बहुत है हर चीज़ों का, मोह तो है ही। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, मोह का तो साक्षात रूप है वो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, नशा, पूरा अपना उसके पास जो इतना सब वैभव है और बल है, पांडित्य है। देखो, रावण वेदों का ज्ञाता भी था, पंडित था, वेदों का पाठ भी करवाता था। स्वयं ब्रह्मा जी उसके घर पे आकर वहाँ पर पाठ करते थे, लेकिन वेदों का आचरण नहीं करता था। हम लाख ज्ञान अपनी बुद्धि में डालते चले जाएं, हमारे 10 सिर जितना ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर वो आचरण में नहीं उतरेगा तो रावणी वृत्ति तो रहेगी रहेगी। बल्कि अहंकार कई बार इन सब चीज़ों का ज़्यादा हो जाता है कि हमें जितनी जानकारी है उतनी तुम्हें थोड़ी है। और आप ये देख लेना, दो अगर कहीं विद्वान या बुद्धिजीवी लोग बैठ जाएं, आपस में उनकी आंखों से पता चल जाता है कि एक दूसरे को सुनना वो उनको अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं करते, और वो हमेशा उसको नापते रहते हैं। जबकि सत्संग कुछ पाने के लिए है, नापने के लिए नहीं। किसको नापेंगे यहाँ पे?
हमें तो खुद ही यहाँ माया नाप के बैठी हुई है, कब पता नहीं कब हम यहाँ पे नप जाएंगे, हमें नहीं मालूम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या बहुत है उसके अंदर, कुवासनाएं हैं उसमें, कुसंस्कार हैं, कुविचार हैं और नास्तिकता। ये 10 मुख बताए हैं दशानन के। शास्त्र कहते हैं कि ये 10 मुख आज भी जिसके भीतर ये